This is the tribute to Apna School from team Bunny Films Creations. यार बच्चे तुमने तो कोई पुरानी चीज ताजा कर दी तुमने। हाँ? हम तो ये समझ रहे कि हम कब्रिस्तान जा रहे थे। हमारा वीडियो कॉल हो गया, लड़कों ने ले लिया, अब हमको उधर कब्रिस्तान में भेजा जाए। पार्टनर स्कूल के क्या कहने हैं। आज भी जब याद करता हूँ तो वो जमाने याद आते हैं। सारी यादें आज भी मेरे जहन में घूमते रहती हैं। वहाँ पे तुम लोगों को क्या बताओ यार भैया मैं, बट परंतु लेकिन किंतु कवरेज में रहना बेटा। ये है तो खजाना बहुत। मैंने इस शाला का बहुत लंबा सफर देखा है। क्लास में बात करते थे हो जाएगा, अपन का तो शिक्षण ही फनी रहता है। ऐसा नहीं, मेरे पास 4 आंखें हैं क्योंकि मैं चश्मा लगाता था। अपना आठनेर शहर और अपना स्कूल। इस बार लाए हैं स्कूल की कहानी। नहीं, कहानी नहीं, बल्कि इस बार लाए हैं स्कूल के किस्से। और किस्से इसलिए क्योंकि कहानियां अक्सर खत्म हो जाया करती हैं, पर किस्सा जैसे कल की ही तो बात हो। अब थोड़ा बदल गया है स्कूल। न वो कवेलू की छत है, न वो कच्चा फ्लोर, और ना ही हम। थोड़ी बिल्डिंग बदल गई, थोड़े लोग बदल गए, पर वो अंदर से स्कूल की वाइब नहीं बदली। कुछ किस्सों को रिमाइंड करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी लोगों के किस्से भी इसके इर्द गिर्द के होंगे। आप लोग कुछ किस्सों से रिलेट करेंगे। और हाँ, इन किस्सों को किस्सा ही रहने दीजिए, क्योंकि कहानियां अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। हम लोग जैसे ही शूट के लिए स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो वही पुरानी ऊंची दीवारें अपनी शोहरत बयां कर रही थी। मानो गुजरा हुआ वो दौर एकदम से सामने आ गया। चहल पहल से जिंदा वो गलियारे सब कुछ याद दिला गए, और इन गलियारों से न जाने कितने लोग गुजर कर कहीं पहुंच गए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। शुरुआती बरसात के साथ शुरू होती है नई क्लास। कुछ नए चेहरे और कुछ वही पुराने। 9th 10th तो थोड़ा पढ़ाई और स्कूल एक्टिविटी जैसे ए और बी सेक्शन, बोर्ड एग्जाम, पोस्टर, रेड क्रॉस, क्वेश्चन बैंक पठंती में ठीक ठाक निकल जाती है। वहाँ थोड़ा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला सीन था। नमस्कार, मैं एस पचौरी, प्राचार्य उत्कर्ष विद्यालय आठनेर। यहाँ का विद्यालय काफ़ी पुराना है। इसकी स्थापना 1962 में हायर सेकेंडरी विद्यालय के रूप में की गई थी और मैं 2010 से यहाँ प्राचार्य हूँ। इस संस्था का जो बच्चे हैं हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं और बहुत सारे छात्र विदेशों में भी कार्यरत हैं, जो समय समय पर यहाँ आते हैं। जो विद्यालय ने आपको सिखाया है उस ज्ञान के माध्यम से जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करें। यही शुभकामना कि आपका भविष्य अच्छा हो, अच्छे से अच्छे कार्य करके इस संस्था का और अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। असली स्कूल शुरू होता है 11th से। पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर सेक्शन डिवाइड होता है, फिर गैंग बनता है, ग्रुप बनते हैं, फिर धीरे से अंदर खाने शुरू होती हैं कुछ स्टोरियां। उस टाइम का मैसेंजर यही था। फिर धीरे धीरे पब्लिक के निकनेम रखे जाते हैं और साथ में टीचर्स के भी। फिर क्लास में नोक झोंक शुरू होती है, जो कभी कभी स्टाफ रूम तक भी चली जाती है। फिर क्या, चलो पेशी पे। बैक बेंचर्स तो बड़े शहरों के बड़े स्कूल में होते थे। हम तो 20 क्लास में बैठकर पकैती करते थे। 150-200 की क्लास में बैक बेंच बहुत ज्यादा ही बैक हो जाता था। क्रैश व्रश क्या होता है तब पता ही नहीं था। बस उसने स्कूल आना चाहिए वाला सीन था। एक से बढ़कर एक लेक्चरर, नहीं लेक्चरर नहीं, व्याख्याता में फील है। हायर सेकेंडरी में सन 1999 में हमारी पोस्टिंग हुई। सभी जितने स्टाफ के लोग थे उतने इतने मजे थे, इतने अनुभवशील थे कि हायर सेकेंडरी का जो
बैतूल डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्कूल आठनेर का माना जाता था। चाहे वहाँ के डिसिप्लिन में ले लो या स्पोर्ट में ले लो, परेड में बच्चे एक अलग ही आनंद, एक अलग अनुभूति करते थे। और मेरा ये नियम था, सिस्टम था, रीडिंग के पहले, पढ़ाने के पहले थोड़ा कुछ अपना जर्नल बात, और आखिरी में जो मेरा बेल बज जाती थी तो मेरा ये नियम रहता था कि मैं आखिरी में मेरे क्लास के बच्चों को ये कहता था कि बोल वृंदावन बिहारी की जय। मेरा ये बिल्कुल ये आखिरी वाला ये सिस्टम रहता था, वो लंकापति रावण की जय। ये मेरे दोस्त डायलॉग थे। बहुत एक अच्छा अनुभव फील किया। हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं। पूरा हमारा जो टीचर स्टाफ था एक फैमिली के जैसा स्टाफ था। लोखंडे मैडम जो है वो मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले में रिलेटेड थी, तो उसने कभी मेरे को सर ने बोला, उसने हमेशा मेरे को नाना ही बोला। और उसको देखा देखी जितने भी टीचर स्टाफ थे वो भी मेरे को नाना ही बोलते थे। हाँ सर तो कोई बोलते ही नहीं था, सब बोलते नाना जी और क्या बता। देवलिया सर कभी बोले तो बोले नाना जी और क्या हाल है। खान सर बोले तो बोले नाना जी क्या हाल है। तो ये बताइए कि एक स्टाफ में इस प्रकार का रिस्पेक्ट देना बहुत हमको अच्छा महसूस होता था। हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम टीचर स्टाफ है। जो क्लास में बच्चे रहते थे तो मैं कभी किसी को, कोई लड़की रहे या कोई बात रही या कोई पढ़ने में वो दिमाग नहीं लगाए या ऐसा मेरे को लगे कि यार ये डिस्टर्ब है, तो मैं उसको, लड़की को कहता था कि बेटा तेरा क्या नाम है, तेरा ध्यान एक क्लास में नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि खोज कर फूल बगल में बसता राम देखे तुम्हारी रास्ता। मैंने कहा इस प्रकार से तेरा मन जो है बेटा विचलित हो रहा है, थोड़ा तू ध्यान लगा करके और इस प्रकार के पढ़ ले। और कभी कभी कोई लड़का भी ऐसा करे, फेल हो जाए या वो दूसरा साल है, तो हम उसको कहते थे कि तुम्हारा जो दिल पढ़ने में नहीं लग रहा था तो इस साल भी रहेंगे, हमें तुमसे प्यार है, इस साल भी है और आते साल भी रहेगा। ऐसा तो फिर अब ऐसे में तुम कैसा वो है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को उनके हिसाब से टैकल करके और बड़ा आनंद के साथ में भाई इस प्रकार हमारी टीचिंग रही। माने तुम लोगों की ऐसी किस्मत थे कि हर टीचर तुमको मजा हुआ मिला। तो ऐसा आदमी है कि भैया वो तो उसका तो प्रमोशन है तो कलेक्टर बन जाता, तो क्या किया जाए, उसका तो प्रमोशन मिल गया तो उसको कलेक्टर बनाने गया। उसका डिसिप्लिन, उसको बोलना बच्चों का बड़ा वो रखता था। तभी उसने बच्चों को ऐसा वो नहीं कहा, बिल्कुल ढंग से। उन्होंने कहा तुम क्या समझता है, आवाज नहीं, क्या समझता है, तो ऐसा वो करता था कि जहाँ कहीं भी विद्यार्थी दिखते हैं कम से कम चले स्पर्श तो करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी मेहनत सफल हो गई। हमको ये बड़ा गर्व अनुभव होता है। और ये 10-11 साल का हमारा जो पीरियड रहा बहुत ही आनंद पूर्वक रहा, किसी बात का वो नहीं रहा भाई, इतना रहा यार गड़बड़। इसी के साथ में इसी श्री में जाता हमारे दिमाग में आगे की बात ये यार बच्चे तुमने तो पुरानी चीज ताजा कर दी तुमने। लौंग ले ना बेटा? नहीं बस सर ठीक है, इलाज लौंग खा लो। अरे क्या है यार, अभी ये प्रसाद है, ये किस्मत से मिल गया। अगर हम चले जाते तो एक बताना मैं तुम्हारे को, ये तुम्हारी किस्मत कि जितने भी तुमको पढ़ावे टीचर है सब आज तुमको मिल रहा है। तो अभी क्या मतलब, अभी बेटे कोई पक्का है क्या? बड़े बड़े चले जा रहे हैं, अभी कोरोना में भी चले गए तो फिर मिल गए तो तुमको मिल रहा है, और नहीं तो चलो ले। जय गुरुदेव का आशीर्वाद मालिक तेरे को रखे। कुछ टीचर्स जिन्होंने पापा और बेटा दोनों को पढ़ाया है, और वो सर आपको आपके पापा के नाम से ही बुलाते थे, और इसके साथ ही कुछ नालायक दोस्त भी। यही तो खूबसूरती है छोटे शहर की, सब एक दूसरे को जानते हैं। कुछ क्लास में तो वैसे ही मजा आता था, कुछ बोरिंग क्लास दोस्तों के साथ झेल लेते थे, और चलती क्लास में टिफिन तो सबने खाया ही है। कैंटीन वाले बाबा, उनकी चाय और मयूर नमकीन परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जो बैट लेके आएगा वो धोनी, और जो फुटबॉल लाएगा वो रोनाल्डो, और बाकी बचे सारे ऑलराउंडर। एक को पानी पीना होता था तो साथ में 3-4 लोगों का जाना जरूरी था, और जब तक पूरे स्कूल का चक्कर ना मार लो भाई साहब तब तक प्यास नहीं जाएगी। बंक वगैरह अपने स्कूल में नहीं थी, हम तो बस स्कूल से भाग जाया करते थे। भागते टाइम खिड़की से बैग लेने के लिए कोई लड़की अंदर से बैग दे दे तो क्या ही बात थी। इस टावर से बॉस कुछ पुराना कनेक्शन था, टावर और नीम का पेड़। बस देखते रहो। ये 2 घटना है, मैं अपने जीवन की आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मुझे सोच के घोड़ा आता है
अरे जब मैं बीमार था, मैं बेड पे था और बॉम्बे के लिए मुझे रिफर कर दिया गया, लेकिन मेरे पीछे विनोद तिवारी जो डॉक्टर है, मेरे पीछे फ्लाइट से सीधा बॉम्बे आया। बोले सर आप अकेले क्यों आए? ये उन्होंने अपने सब ने अपना, मैंने बोले अपना खर्चा हल्का कर दिया। दूसरी घटना है, वैसे घटना है तो बहुत है जीवन की और मारने टोकने की। तो ऐसे ही इसमें एक दीपक शंकर नाम का लड़का था जो 11th क्लास में पढ़ता था। तुमने होमवर्क किया कि नहीं? तो कहता फुर्सत नहीं है। जब उसकी सर पहले धुलाई करी सर, वो लड़का बीच में किसी की शादी में आया था, तो वो आया पैर पड़े और बोले सर आपकी जरूरत है, मैं जिंदगी में बैठा आज पुलिस डिपार्टमेंट में। तो बहुत सी बातें हैं। प्रेयर की लाइन में पीछे लग के सामने वालों को धकाने का मजा ही कुछ और था। और जब तक आगे वाले नीचे ना गिर जाएं, तब तक भारत माता की जय नहीं होगी। अगले का बर्थडे रहता था तो सब लोग आके भाई को विश कर रहे हैं और भाई भी बहुत एक्साइटेड है कि सबको थैंक यू बोलता घूम रहा है। क्लास के झगड़ों का हिसाब लंच की छुट्टी में होगा और ज्यादा कुछ नहीं हो पाया तो साइकिल के टायर की हवा तो निकाल ही देना है। और कभी लड़ाई करना भूल गए तो जनता साली इतनी बदमाश थी कि उकसा के याद दिलाती थी, ओ भाई मार, अरे मार यार भाई, क्या मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार 1 जुलाई 85 और मेरा पहला ज्वाइनिंग स्कूल जो था शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आठनेर था। मैंने प्रयास किया था कि मेरी पोस्टिंग जो है भोपाल के आसपास हो, तो उन्होंने बोला था पास में तुम्हें लेडीज़ को भेजूंगा, लेकिन मैं इसको ट्राइबल के बॉम्बे में भेजूंगा, और मेरे को आठनेर भेज दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि ये बस्ती जो थी ना, पहले संसाधनों की बड़ी कमी थी, पानी की कमी रहती थी, कम लोग यहाँ पर आना पसंद करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति को देखते हुए भी यहाँ जो है टीचर्स जो है पूरे के पूरे इस ब्लॉक में, इस आठनेर में ही अपना हेडक्वार्टर रखते थे। लगभग 1964-65 में ये श्री पन्ना लाल जी एक कृषक थे, उन्होंने ये भूमि दी थी जहाँ ये हाई सेकेंडरी स्कूल चला। फिर सन 90 में ये एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल आठनेर की बिल्डिंग बनी, कंप्यूटर प्रयोगशाला नवीन बनी और भी नई सुविधाएं जुड़ी। मैंने इस शाला का बहुत लंबा सफ़र देखा है। उस समय एस.एस. गद्रे प्राचार्य जी थे, श्री बी.एल. थोटे, श्री एस.आर. पुंडे सर, वी.एस. कुलसे सर, श्री यू.के. त्रिपाठी और श्री के.डब्ल्यू. व्यास। ये पूरा स्टाफ एक बहुत अनुभवी स्टाफ था। सतत मेरा शिक्षण यहीं, अधिकतम मेरा समय जो है इसी शाला में निकला और लगभग 37 साल का पूरा कार्यकाल यहाँ पूरा करने के बाद सन 2022 में मैं रिटायर हुआ, यहाँ से रिटायर हुआ। जब वार्षिक स्नेह सम्मेलन इस स्कूल में होता था, पूरी बस्ती के लोग रात में स्नेह सम्मेलन देखने आते थे। बहुत बड़ा त्यौहार जैसा लगता था। यहाँ टीचर का जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अनुभवी टीचर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक रहे हैं। और ऐसा रहता है कि इंसिडेंस जो है ना, एक तो गणित का टीचर, बच्चा डरता है, क्लास में बात करते थे हो जाएगा, अपन का तो शिक्षण ही फनी रहता है हंसी मजाक में चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ शिक्षा का सर्वोपरि जो उत्थान हुआ है, उससे हमारे बच्चे जो है कई बड़ी बड़ी स्थानों के ऊपर कार्यशील है। शीतल जो छात्रा है वो शीतल इसरो के अंदर सिलेक्ट हुई है। मुझे हर्ष होता है कि ऐसे विद्यालय में मैं इतने समय रहा कि मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति को भी देखा। मैंने यहाँ अपने बच्चों की जो कि बहुत अग्रणीय स्थिति थी, उनको मैंने बड़ी बड़ी पदों पे जाते हुए देखा और उनका अभिवादन भी मैंने स्वीकार किया। आशा करता हूँ कि ये शाला गौरवान्वित हो, आपका शहर आठनेर गौरवान्वित हो। नमस्कार। जब हम स्कूल में थे तब दुनिया इंक वाले पेन से बॉल पेन पर आ चुकी थी और इंटरनेट की शुरुआती दुनिया में ऑरकुट, फेसबुक, कीपैड फोन, छोटा रिचार्ज, के रहमान, राहत, सुनिधि, अरजीत, आतिफ, सोनू, शान, लकी अली,
और साथ ही ओल्ड सॉन्ग्स ब्लूटूथ से शेयरिंग अलग लेवल का नॉस्टैल्जिया था। और यहीं कहीं से आई थी वो स्लैम बुक, याद है भाई साहब? बहुत बवाल काटा था उस बुक ने। अब उस समय के लिखे जवाब पढ़ लो तो खुद पे से भरोसा उठ जाए कि भाई हमने नहीं लिखा ये, अरे हम हो ही नहीं सकते, अरे हम कैसे लिख देंगे? एम वाले ऑप्शन में लड़के एयर होस्टेस लिख रहे हैं क्योंकि लड़कियों ने भी वही लिखा था। हाँ, इतने जोर जोर से चिल्लाते थे कि माँ साहब को स्टाफ रूम से आके कुटाई करने पर मजबूर हो जाना पड़ता था। कभी क्लास में पटाखा फोड़ा, कभी चलती क्लास में सांप निकला चिल्ला दिया, कभी फर्जी मुशायरे बैठाए, कभी चलती क्लास में सर को मिस कॉल दिया, दूसरों की अटेंडेंस घर वालों के साइन दोस्तों से करवाए, अति आवश्यक कार आ जाने के कारण वाली एप्लीकेशन, और ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो यहाँ बता नहीं सकते। और कभी छोटे सर ने बोल दिया कि नोटिस दूं क्या, कल पेरेंट्स को स्कूल लेके आना। फिर क्या, कान गरम, फेस लाल, हल्का फीवर चढ़ने लगता था। वर्ष 2002 में मैं स्वयं भी आठनेर उत्कृष्ट विद्यालय में एज कॉमर्स लेक्चरर ज्वाइन किया। मेरा अपना समय जो रहा, बड़ा जिसको कहें मित्रतावत, फ्रेंडली बातें करता था अपने विद्यार्थियों से। और अपने जीवन में मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी मैंने एक तो हाथ में पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाया, दूसरा यह है कि मेरा कोर्स जो है वहाँ हमेशा 100% रहा। इसी के कारण रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे रहे, बड़े अच्छे विद्यार्थी, बड़ा अच्छा माहौल। एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा समय। एक बार बड़ा वाकया हुआ था। मैंने एक पद्धति अपना रखी थी कि जब भी कोई विद्यार्थी अनुशासनहीनता करता है या क्लास में किसी प्रकार से कोई उधमबाजी करता है तो उसी से कहता था मेरा मोबाइल लो और अपने गार्जियन को खुद शिकायत करो। तो उसमें थोड़ा सा भय बना रहता था। सेक्रेटरीट लेवल पर भी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए मीटिंग्स में गया और वहाँ भी आठनेर का नाम बड़ी ही प्रतिष्ठा से और सम्मानजनक स्थिति में रखा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जिले में केवल आठनेर उत्कृष्ट को चुना, और चुना ही नहीं, चुनने के साथ में अच्छी उपलब्धियां, अच्छा स्टाफ, अच्छी संस्था, अच्छा क्षेत्र, अच्छे विद्यार्थी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आठनेर उत्कृष्ट के विद्यार्थी पूरे देश भर में और देश भर के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी जगह कार्यरत है। कभी क्लास में बैठ के सोचा करते थे यार, स्कूल का नाम करना है, फेमस करना है, चलो निकलते हैं नाम करने को। उतने में ही कोई दुखी आत्मा बोल पड़ती, सर आज टेस्ट लेना था पर आप भूल गए। ले अब ये अलग मुसीबत, कर दिया स्कूल का नाम। पहला प्यार और पहली बोर यहीं से शुरू होती है। कुछ लंबे चलते हैं और कुछ यहीं चाक की धूल के नीचे दफन हो जाते हैं। शरीफ लोग और आवारा लोगों का बंटवारा भी यहीं होता है। और एक डायलॉग बहुत चलता है, भाई मार्केट बनाओ यार, गचड़ मस्ती करके मार्केट खराब मत कर भाई। हर नोटबुक के आखिरी के पन्नों पे कुछ खास लिखा होता था। कई मायनों में जिसके लिए लिखा जाता था शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता था। और इसको नोटबुक के आखिर के पन्नों में ही मासूम रहने दो। बाहर निकाल कर इनको मुश्किल मत बनाओ। इस राज को राज ही रहने दो। स्कूल के बाहर भी एक और दुनिया थी, कोचिंग की। वहाँ के किस्से कभी और लाएंगे। 25 अगस्त 1998 में मैंने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आठनेर में ज्वाइन किया। 13-14 साल में मुझे बच्चों का जो अनुभव मिला, बच्चों का जो प्यार मिला, वो बिल्कुल अमिट छाप है। हमारे गुरुजी जिन्होंने पढ़ाया, जी खाड़े सर, खान सर है, उन्होंने भी पढ़ाया। और वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, जो भी थे, मुझे सभी का अच्छा कोऑपरेशन मिला। बच्चे मेरे पीरियड का, मेरी क्लास का तो ऐसा इंतज़ार करते थे जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता था। और बच्चे इतना शरारती होते हैं, इतना उधम मस्ती करते थे, ऐसा मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। पूरे डिसिप्लिन में रहते थे, पूरे अनुशासन में रहते थे। जब उन्हें मस्ती करना होता था मस्ती करते थे, लेकिन वो लिमिट में रहते थे, कवरेज में रहते थे। अब मज़ेदार किस्से तो वहाँ पे तुम लोगों को क्या बताओ यार भैया। मैं 11th साइंस की क्लास टीचर मुझे बना दिया एनजी खाड़े सर ने। क्लास में बैठते थे, एक एक क्लास में 139 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती थी। कुछ बच्चे शरारती रहते, पता नहीं बीच में कोई गाना गाया जैसे करा था, तो ठीक है मैंने बोला मामू खड़े हो जाओ, आप गाना गाओ। मेरे सपनों की रानी कब आएंगी तू। अरे बाप रे, मैंने बोला तुमको ऐसे भी गाने आते हैं करके, हैं? हाँ, वो पार्षद बन गया। तो उसकी बात तो मैडम मेरे को लकड़ी से मार रही थी, बोले इतने बच्चों के सामने। तो मैडम बोले हम लोग इतने बड़े बड़े बच्चे, हमारी भी कोई इज्जत है बोले। फिर क्लास में गए, मैंने बच्चों को बोला तो बोले, फिर दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, मैडम बोले हमको, मैडम बोलती बोले कि लड़कियां लड़कों को नहीं देखेंगे, लड़के लड़कियों को नहीं देखेंगे करके। मैंने बोला मेरी बात सुनो, ये लड़के बैठे, लड़के लड़कियों को देखेंगे,
लड़कियां लड़कों को देखेंगी, मैंने बोला, बट परंतु लेकिन किंतु कवरेज में रहना बेटा, मैंने बोला। तो शाहरुख खान, वो कुछ करिश्मा कपूर, करीना कपूर, नहीं सही बात बता रहे ना नयन में, अपन अपनी जगह पर व्यवस्थित है, सही है, तो फिर उसमें किसी को देखने नहीं देखने की क्या। तो ऐसा करके कई ऐसे हादसे हैं, ऐसा ख्याल आ जाए ना तो फिर ख्याल आता है। तो जब जब उधम मस्ती दे रहे, कोई कुछ न कोई कुछ, है ना, बाहर निकले, मैंने बोला भैया इधर आने 1 मिनट, कोई एक नहीं आया भाई, सब चले गए। मैंने प्यार से बोला, रे भाई प्यार से बोला इधर आना बेटा, मतलब भैया इधर आना थोड़ा सा, कोई एक भी नहीं आया, सब सुट चले गए। तो इस तरह से मतलब बच्चे शरारत भी करते थे, मस्ती भी करते थे। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी जगह पर है, अच्छी पोस्ट पर है, इसलिए मुझे इन बच्चों पे, सारे बच्चों पे बड़ा प्राउड है, और स्टाफ के सभी लोगों पर भी। तो इस तरह से कोई एजुकेशन वाले स्कूल होने के बावजूद भी कभी कुछ ऐसी शिकायत नहीं मिली, कुछ नहीं, सब व्यवस्थित रहा, सब बढ़िया रहा। एग्जाम आते ही माहौल में पढ़ाई की सुगबुगाहट चलने लगती थी। कोई पढ़ता था और कोई जुगाड़ लगाता था। रात को 12 बजे पेपर मिलने वाला है, ये न्यूज तो सबके पास आई होगी, पर साला कभी मिला नहीं। एग्जाम में आस पड़ोस में कोई टॉपर बैठ जाए तो क्या बात थी। हाँ, बस टॉपर भी मदद करने वाला चाहिए होगा। वैसे मदद करने वाले टॉपर होते कहाँ हैं? एग्जाम में लड़कियां ब्लू, ब्लैक, रेड जेल बॉल पेन लेके आती थी, और लड़के साइड वालों से मांग के काम चलाते थे। पब्लिक सप्लीमेंट्री कॉपी पे कॉपी लिए जाती थी, और हमसे वो एक मेन कॉपी नहीं भरी जाती थी। लोग मैप वगैरह लेते थे, और यहाँ यही समझ नहीं आता था कि साला मैप वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया। पब्लिक चित्र वित्र बनाती थी यार। टॉपर 2-2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करते, अरे हमसे तो 3 घंटे नहीं कटते थे। टॉपर लोग पेपर के बाद आंसर में 0.3 और 0.6 के लिए लड़ते थे, और हम यही सोचते थे कि साला हमारा 1700 क्यों आया है। फिर आता था रिजल्ट, और इसके साथ आती थी अबे कितने % बने बे वाली यूनिवर्सल आवाज। कोई गणित में 98-99 लाता था, और हमारे जैसे 99 में 3 पास हो जाते थे। रिजल्ट के बाद की कुटाई आप सब अपने अपने हिसाब से लगा लो। बे बहुत पड़ती थी बे। यहाँ 14 वर्ष से मेरे वरिष्ठ शिक्षकों के साथ कार्य करते हुए मेरे को 14 साल हो चुके हैं, और प्रति वर्ष यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। उनके पीछे हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। क्रिकेट में प्रति वर्ष यहाँ पे छात्र संभाग और स्टेट लेवल पर भाग लेते हैं। उसी प्रकार से वॉलीबॉल में भी प्रति वर्ष 5-6 लड़के हमारे संभाग और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य प्रतियोगिता में भी संस्था के छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। परीक्षा के बाद होते हैं प्रैक्टिकल। जी हाँ, अब देखो, आता तो कुछ था नहीं, फिर भी लैब में जाके सब के सब साइंटिस्ट बनते हैं। कोई भी केमिकल मिलाओ, बस धुआं निकलना चाहिए। जब तक 2-4 परख नालियां ना टूटे, तब तक प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं होता था। फिजिक्स लैब में सबको आइंस्टीन और न्यूटन बनना है, भले इधर गॉस का प्रमेय नहीं आ रहा है। और ऐसे ही आर्ट में एस्पिरेंट और कॉमर्स में भर के सीए थे। बायो वाले कंकाल की 206 हड्डियां कभी गिन ही नहीं पाए। ये वाला हमारा टाइम नहीं था, हमने तो इन जनाब से काम चलाया। और कैसे कुछ अते पते और सब खैरियत। देखो यार, अगर सही से स्कूल में माहौल बनाया जाए तो आधा स्कूल तो दोस्ती बन जाता है, और इनमें से ही 4-5 आखिरी तक पक्के वाले दोस्त रह जाते हैं। और दोस्तों के साथ होती है कभी न खत्म होने वाली बातें, और ये बातें ही तो किस्सा बन जाती हैं। इसकी कुटाई याद है ना? गर्मा गर्म डस्टर खा के ठंडा ब्रेंच पकड़ लो, परम सुख। इस पेड़ को कैसे भूल सकते हैं? अब जिसको पता है उसको पता है। मैं 2006 से यहाँ पोस्टेड हूँ, और अब पता नहीं भविष्य कब तक यहाँ पर रखता है इन बच्चों के बीच में। तो मैं बेसिकली एक स्पोर्ट पर्सन भी हूँ शिक्षक होने के नाते, और मैं ऑल इंडिया वेस्ट जोन तक क्रिकेट खेला हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश अंडर 19 का कोच भी रहा हूँ। फिर मेरा नौकरी में आना हो गया। अब मैं छात्रों के साथ में अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। रही बात स्कूल हायर सेकेंडरी की, इससे पूर्व भी हमारे स्कूल के छात्र काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी अच्छे स्तर पर पढ़कर यहाँ से निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से स्कूल से छात्र गए। हायर सेकेंडरी आठनेर का जो शैक्षणिक स्तर है वो काफ़ी बेहतर है। बहुत सारी अन्य जगहों की तुलना में यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा है। पढ़ने के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्कूल की गतिविधि है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ संचालित होती है। ऐसा है कि हमारे जो छात्र हैं आर्ट साइड के, वो बहुत मस्त रहते हैं, शरारती भी हैं बच्चे, वो होते हैं स्वाभाविक, इस उम्र में शरारती भी होते हैं। इनको कभी डांटा भी, कभी समझाया भी प्यार से, कभी डांट के। शरारतों का जहाँ है फनी मोमेंट्स की बात है तो वो क्लासरूम में होते हैं।
तो बेहतर है कि उनको क्लासरूम तक ही रखा जाए, पब्लिक में आने से अच्छा है। सभी अपने अपने समय में छात्र रहे हैं तो उनको पता है कि स्कूल लेवल पर या क्लास लेवल में किस तरीके की शरारतें होती हैं। फिर आता है स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट, अंदाजा लगाइए क्या क्या? फेयरवेल। एक्साइटेड ना? दुनिया जहाँ की तैयारी बस एक दिन के लिए होती है। 11th वाले बजट को देखते हुए जुगाड़ लगा के पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और 12th वाले अरे सच्ची पार्टी तो हमने दी ये बोल के हल्के होते हैं। और ये लड़कियां यार फेयरवेल पे इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं? फिर होते हैं कुछ स्टेज शो। जब ये स्कूल में मैंने कदम रखा तो सबसे पहले मेरे हाथ में कपने लगे, अभी भी कपड़े अलग ही। मैंने बाजू वाले से कहा था तो कहा, बोले जबलपुर। कौन पीछे से बुलाकर कहेगा आगे देख भाई, फिल्में किसके साथ देखूंगा, बोरिंग लेक्चर्स कैसे झेलूंगा। 4 साल से पढ़ रही हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। मुझे हमारे क्लास टीचर एक सर नजर नहीं आ रहे। कुछ शाबाशियाँ और फिर कुछ परफॉर्मेंस। अब इसका जजमेंट दर्शकों के जिम्मे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसके बाद खाना, फोटो सेशन, जंगली नाच, अब फिर डेस्क और पंखों पे हमला, मतलब पंखे मोड़ दिए भाई। पर कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ना, पर उस टाइम पे लग रहा था। 2006 से तो यहीं पर हूँ। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा स्कूल है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। बड़ा स्टाफ था और सब लोग इतने कोऑपरेट कर रहे थे, सब भाईचारे के समान। मतलब मेरी मैडम लोग से थी, लोखंडे मैडम उस समय थी, पटैया मैडम थी और कोले मैडम तो मेरी फ्रेंड ही से। मैं यहाँ आई तो उन लोगों ने मेरे को हर चीज़ में सहयोग दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही पहले से ही इस स्कूल में कार्य कर रही हूँ। कोले मैडम चली गई तब मुझे बहुत बुरा लगा और लोखंडे मैडम भी यहाँ से निकल गए, पटैया मैडम। उस समय का स्टाफ भी बहुत अच्छा था और उस समय के बच्चे भी बहुत प्यारे, यानी मतलब उनको जैसे क्लास में भी जाओ तो क्लासरूम से बाहर नहीं आते थे। एक्सीलेंस के जितने भी 9th 8 और 10th 8 के बच्चे थे वो कभी अगर टीचर उनको बोल देते थे कि बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलेंगे। पनिशमेंट तो बहुत करती थी। तो उस समय बच्चे थोड़े से शैतान भी बहुत थे तो पनिशमेंट उनको जैसे उनको घुटना टेक लगाना तो कभी मुर्गा बनाना इस टाइप से। पर मतलब उस समय वो लोग भी बहुत अच्छे से मजे, ऐसा नहीं कि अभी भी आते हैं तो बोलते मैडम आपने हमको ऐसा गाइड किया, ऐसा मतलब पनिश भी किया तो हमारे लिए किया। भाई एज ए टीचर तो सबको अच्छा ही लगेगा, अपने बच्चे कुछ बन जाते हैं तो। पहले का तो बहुत ही अच्छा था और हमारा पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा, हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा था उस समय। यादें तो बहुत बर्फ में सब उस समय और स्टिक था और बहुत मजा आती थी और उस समय का मजा बिल्कुल नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं कि। जनरेशन के साथ साथ किस्सों में चेंज आता है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक लास्ट डे नहीं होता था, बस लोग एकदम से स्कूल आना बंद कर देते थे। देखो वो शर्ट पे विश लिखने वाला चोचला भाई हमारे यहाँ नहीं था। अगर स्कूल रीयूनियन करवाया जाए तो पता नहीं कितने लोग आएंगे क्योंकि लगभग सब यहीं से पढ़े हैं। पर अब व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रीयूनियन होता है और शायद कई लोगों का तो वो भी नहीं होगा। फिल्म 96 जैसा एक रीयूनियन तो हर क्लास का बनता है। स्कूल पे फिल्म और सीरीज तो बहुत बनी, पर हमारे वाले किस्से अभी तक किसी में नहीं आए। जैसा कि ये संस्था का नाम उत्कृष्ट संस्था है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से यहाँ के शैक्षणिक कार्य और अन्य गतिविधियाँ संचालित होती है। हमारी संस्था से 2017-18 में IIT में भी 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो कानपुर और रुड़की के लिए चयन किया गया था। खेलकूद प्रतियोगिता में भी क्रिकेट और अन्य गतिविधियों में छात्रों ने राज्य स्तर तक अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सतत प्रयासरत है हमारी संस्था का अच्छे से अच्छा परिणाम परिलक्षित हो और बच्चों को लाभ प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी कुछ मॉडल सेलेक्ट हुए हैं यहाँ के बच्चों के। 3 या 4 बच्चों का विगत सालों में MBBS में भी सिलेक्शन हुआ है, BMS और दूसरी पैथी में तो गए ही बच्चों का हमेशा अच्छा रिस्पांस रहा है। टीचर स्टाफ भी पूरी मेहनत करता है यहाँ पे। कभी स्कूल के सामने से जाओ तो सिनेमैटिकली यहाँ का पुर्जा वो वक्त बयां करने लगता है। कभी अंदर जाओ तो वो पुराना डेस्क जिस पर बैठ के नाम कुरेदा था वो मिल जाए तो खुद को लौटा देना। इस संस्था में
मैं 1994 से कार्यरत हूँ। उस समय बच्चों की संख्या लगभग 1200-1300 के आसपास रहती थी और सभी फैकल्टी भी कंप्लीट थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर बाद में खुला। तो यहाँ पढ़ाई वगैरह का इतना बढ़िया माहौल था। ज़िले में इस संस्था का नाम चलता था, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था। इसके साथ में अन्य गतिविधियाँ भी संस्था में चलती है। अभी भी वातावरण बहुत बढ़िया है और संख्या पे उतना असर नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आज से 15 साल पहले रहा करती थी वही स्ट्रेंथ आज भी यहाँ पर चल रही है। लगभग 1000 स्टूडेंट जो है अभी भी यहाँ अध्ययन करते हैं। संस्था में क्या है, मैं चूँकि मुझे यहाँ पर बहुत दिन हो चुके हैं, अब बच्चे क्या है शरारती रहते हैं, बंदर जैसी एक्टिविटीज़ इनकी रहती है। अक्सर जब क्लास में पढ़ाया जाता था तो फिजिक्स का पीरियड चल रहा होता है तो बच्चे केमिस्ट्री का होमवर्क करते रहते थे। अब चूँकि 100, 125, 200 बच्चों की क्लास रहती थी तो उसमें इन बच्चों को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता था। तो फिर भी क्या है, सब्जेक्ट पर यदि विषय शिक्षक की कमांड है तो कंट्रोल हो जाता था। तो मैं बच्चों को अक्सर कहा करता था कि देखो बेटा, ऐसा नहीं, मेरे पास 4 आँखें हैं, क्योंकि मैं चश्मा लगाता था। तो 4 आँखें हैं, शरारत, मेरे को मालूम है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं। तो बच्चे क्या है समझ जाते थे। तो इस टाइप से भी कुछ एक्टिविटीज़ और उनको पढ़ाई लिखाई करते समय फिजिकल लैंग्वेज में, केमिकल लैंग्वेज में चुटकुले वगैरह होते रहते थे। अब कई छात्र छात्राएं ऐसे भी रहे हैं कि उनकी क्या बहुत पिटाई हो जाती थी, मार भी बहुत खाए थे, लेकिन वो छात्र अभी आते हैं। बोला था सर, वो उस समय NG खाड़े सर ने इतना मारा था मेरे को, तो बोले मेरी लाइफ बदल गई। मैं पुलिस उसमें आर्मी में चला गया सर, और मैं उस समय से मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। तो सर कहाँ बैठे हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। इस टाइप से भी कई इंसिडेंट हुए थे। बच्चे मस्ती भी करते रहते हैं, तो अक्सर मैं बच्चों को कहते रहता था कि यार किसी का नहीं, अपना रिमोट अपने पास रखो, अपने काम स्वयं, अपने डिसीजन स्वयं लो। यहाँ जो बच्चे पढ़े, संस्कारित बच्चे भी रहे हैं। 7 छात्र थे और ये 10A1 के नाम से जाने जाते हैं। 95 करीब पढ़े यहाँ पर इस संस्था में। तो इन लोगों के दिमाग में बात आई तो संस्था के लिए उनने सरस्वती जी की स्थापना की, संस्था में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान भी किया और संस्था के प्रति उनकी बड़ी अच्छी भावना। कुछ चीजें उम्मीदों और कहानियों से अलग होती हैं, और ये चीजें ही तो किस्से हैं। और स्कूल से अच्छी कोई जगह नहीं है किस्से बनाने के लिए। यहाँ दोस्ती का किस्सा है, प्यार का किस्सा है, लड़ाई का, क्लास का, ग्राउंड का, सब किस्से हैं। ये कहीं से भी शुरू होते हैं और जमा होके मेमोरीज बन जाते हैं। सन 2003 से लेकर सन 2014 तक आठनेर एक्सीलेंस स्कूल में कार्यरत था। एक्सीलेंस स्कूल आठनेर जो है एक अपने क्षेत्र की मानी हुई संस्था थी और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता कि मैंने वहाँ पर काम किया है। उस ज़माने की यादें जो हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं हमेशा ताज़ा करते रहते हैं। ये सभी सर लोग जो थे अपने आप में आदर्श शिक्षक हुआ करते थे। आज भी जब याद करता हूँ तो वो ज़माने याद आते हैं। हमारे स्टूडेंट जो थे वो उस ज़माने के, कहना चाहिए कि अपने करियर के प्रति उनका काफ़ी लगाव था और मेरा जो था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हिसाब किताब रहा करता था। इसलिए मुझे ऐसा बाद में मालूम पड़ा कि मुझे हिटलर के नाम से भी जाना जाता था, है ना। आठनेर जो संस्था है पढ़ाई के प्रति तो गंभीर थे ही, साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम हो, गेम्स हो, IIT JEE, मैं स्पेशली आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वहाँ के जो बच्चे IIT JEE नीट की तैयारी करते थे, तो ये सारी उपलब्धियाँ जो प्राप्त हुई है एक अच्छे वातावरण में उनके परिश्रम के कारण उनको मिली है। सबसे ज़्यादा जहाँ तक फ़नी की बात है, फ़नी मोमेंट तो हुआ नहीं करते थे, पर ये लोग जब लेट आते थे तो इनके जो बहाने होते थे उनको सुनकर मुझे खूब हंसी आती थी। और एक वाकया तब याद आता है जब ये उनके जो फेयरवेल प्रोग्राम हुआ करता था उसमें जब वो मेरी नकल उतारते थे तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
कि चलो कोई तो है जो मुझे कॉपी कर रहा है। सबसे ज़्यादा होता था कि जब इनका होमवर्क देखो आप, या डायरी, मैं एक डायरी बनवाता था जो इनकी पर्सनल डायरी हुआ करती थी, उसमें होमवर्क लिखते थे। और जैसे मैंने पूछ लिया कि भैया ये आपने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, तो फिर उनका सत्यता बिल्कुल वहीं खड़े होकर, सर मेरा पेट दुख रहा है ना। ये जो बहाने हुआ करते थे इनके, बड़े फनी हुआ करते थे, मुझे काफ़ी हंसी आती थी। और एक बार की बात और थोड़ी सी याद आ रही है कि एक टाइल्स गिर गई थी शायद मेरे क्लास, क्योंकि मैं इनका क्लास टीचर हुआ करता था 12th का, तो एक टाइल्स वहाँ से उखड़ गई थी। तो मैंने जब पूछा कि भैया ये टाइल्स कैसे गिर गई है यहाँ से, तो जो जिसने गिराई होगी, ये तो नहीं मालूम मुझे किसने गिराई थी, परंतु वो टाइल्स जो गिरी थी उसके जो 17 बहाने इन्होंने बनाए थे। सर वहाँ पे कोई गेंद लगी होगी, सर वहाँ पर ये खेल रहा था, सर ये एरोप्लेन खेल रहा था, इस तरीके के जो बहाने थे इनके, ये मुझे बड़े फनी लगते थे। कागज के एरोप्लेन से टाइल्स कैसे गिर सकती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी जो मैं आज भी मिस करता हूँ। और आर्टनर स्कूल के क्या कहने, हमेशा मैंने उनके करियर के प्रति, उनके भविष्य के प्रति बातें की हैं। और एक आदर्श संस्था के रूप में वो थी हमारी संस्था, उसमें हमारे शाह सर जो थे, उनको तो मैं क्या बताऊँ, आप हर चीज़ को बहुत कॉमेडी रूप में वो जब प्रस्तुत करते थे तो बहुत आनंद आता था। इवन स्कूल में भी उनका हमेशा यही मिजाज रहता था, पर शाह सर जब है तो वहाँ पर लड़के बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करते थे। तो ये सारी यादें आज भी मेरे जहन में घूमते रहती हैं और मैं काफ़ी मिस करता हूँ उस स्कूल को, उन विद्यार्थियों को, परंतु विद्यार्थी आज तक मुझे नहीं भूले हैं, है ना। ये एक बड़ी उपलब्धि है मेरी। बेटा करो, बहुत अच्छा करो और अच्छे ऐसे ही बनो, है ना, अच्छा नाम करो, यही हमारी कसरत है। आप हमारी कमाई क्या, हमने कुछ नहीं कमाया, आप हमारी कमाई, हम तो खड़ा कर देंगे, क्या कमाया छोटे साहब। आर्टनर स्कूल अपने आप में एक आदर्श स्कूल है और रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कहना तो बहुत कुछ था, परंतु मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि ये लोग जहाँ भी रहें अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं, और इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। और आखिर में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ध्यान दीजिएगा, किस्से हैं, कहानी नहीं, और इसको किस्सा ही रहने दीजिए, क्योंकि कहानियां अक्सर लोग अपने हिसाब से बदल देते हैं। और इन किस्सों से रिलेट किया हो तो अपने हिस्से का किस्सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, किस्से है, कहानी नहीं, क्योंकि कहानियां अक्सर